Hello bachcho, let's discuss this question. The phenomenon where cool, dense air sits under a layer of lighter, warmer air is known as a dash. A. Temperature inversion, B. Heat island, C. heat sink या D. मिलानकोविच साइकिल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन नामक एक फिनोमिनन को जानना। एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यदि आप देखें, यदि हम यहाँ पर अर्थ को कंसिडर करें, उसके ऊपर आपको पता है एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स होती है और आपको पता है कि एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर घटती जाती है। एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आप मतलब अर्थ के पास आपका टेम्परेचर हाई होगा और अर्थ के बाहर टेम्परेचर लो होगा। लेकिन जब ये टेम्परेचर इन्वर्जन नामक फिनोमिनन होता है, यहाँ पर जब टेम्परेचर इन्वर्जन नामक फिनोमिनन होता है तब क्या होता है एक्चुअली, अर्थ के पास जो एयर है यहाँ पर आपकी टेम्परेचर लो हो जाती है और इसके ऊपर जो है टेम्परेचर हाई रह जाती है। तो मतलब ये जो यूजुअल पैटर्न है इससे आपको बिल्कुल उल्टा पैटर्न दिख रहा है सेकंड केस में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, जहां पर एक कूल डेंस लेयर होता है, मतलब एक कूल और डेंस लेयर होता है एयर का, कूल डेंस लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय क्या होता है, लाइट वार्मर। और इसका इफेक्ट क्या होता है, ये एक्चुअली आपके इफेक्ट करता है पैटर्न्स ऑफ फॉग, स्मॉग एक्सेट्रा। तो ये हुआ आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। तो संक्षेप में वापस देखते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? कूल डेंस लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय लाइट एयर एंड अफेक्ट्स पैटर्न्स ऑफ फॉग, स्मॉग एक्सेट्रा। ये होती है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। तो यूजुअली क्या होता है, अर्थ के सरफेस के पास टेम्परेचर हाई होता है और ऊपर टेम्परेचर लो होता है। लेकिन जब ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है तब अर्थ के पास टेम्परेचर लो हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ा ऊपर टेम्परेचर हाई रहता है और फिर वापस जब आप अर्थ के बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर फिर से लो हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए टेम्परेचर इन्वर्जन बिल्कुल सही, बी हीट आइलैंड गलत, सी हीट सिंक गलत, डी मिलानकोविच साइकिल भी गलत। So the correct option to this question is option A, temperature inversion. Hope you have understood it well. All the best.